The Congress government and Congress party, they have shown their track record. So what Congress says is basically furthering the propaganda of China. So if you see Rahul Gandhi's language, he is exactly speaking the same language of the Chinese government. So Rahul Gandhi is working as a propaganda agent of the Chinese government. हमारा जो अभी किरण रिजिजू जी है जो पार्लियामेंटेरियन है वेस्ट अरुणाचल कंस्टिट्यूंसी के, उससे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इतना लूज टॉक करेंगे. कॉलिंग अ नेशनल लीडर, अ मास लीडर लाइक राहुल गांधी जी को एक चाइना का एक प्रोपोगेंडा एजेंट करके नेम शेमिंग करेंगे, उतना एक्सपेक्टेड नहीं था. इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी दैट वीडियो. एक बहुत बड़े आदमी से इतना तुच्छ, इतना गिरा हुआ स्टेटमेंट उन्होंने दिया है. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए कि ही ऑल्सो मेड अ स्टेटमेंट कि नाउ इंडिया इज़ नॉट अ 1962 वाला इंडिया, अभी 21st सेंचुरी वाला. यस, डेफिनेटली वो 1962 वाला इंडिया नहीं रहा. उसको कांग्रेस ने इस भारत को, इस देश को बनाने में बहुत टाइम लेकर अपना खून पसीना से सींचा है. तो वो कहानी तो हमारे रिजिजू को पता नहीं चलेगा क्योंकि उनका कोई योगदान नहीं है. उनको बस एक एजेंट के तरह राहुल गांधी जी को गाली देने के लिए लगाया है, इसलिए वो गालियाँ ही देता रहता है. पार्लियामेंटेरियन का काम कम करता है, राहुल गांधी जी के पीछे हाथ धो के पड़ा है. तो अब मैं ये बता दूँ, 1962 में से लेकर आज तक जो है कांग्रेस ने जिस तरह भारत को बनाया, वो भारत आपका 2017 के कंपेयर से कई ज़्यादा है. जब चाइनीज़ ने अपना फर्स्ट लिस्ट रिलीज़ किया था, अरुणाचल के विभिन्न जो प्लेसेस है, क्षेत्र है, उसको एक चाइनीज़ नाम देके अरुणाचल प्रदेश को क्लेम किया था कि ये अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है करके एक नया नाम दिया था, जंगनम करके. 2017 में भाजपा का सरकार था. फिर सेकेंड लिस्ट जो है 2021 को, तब भी कुछ 15 प्लेसेस को चाइना ने रीनेमिंग किया था. वो 1962 का कंपेयर कीजिए, उसमें 1962 तक जो हुआ था उसमें बस भारत ने, कांग्रेस ने एक नेवर होने के नाते बहुत पड़ोसी देश के बहुत लोगों के जो परसिक्यूटेड लोग हैं उनको शेल्टर दिया था. बट हमारा जो किरण रिजिजू है, उनका बार बार कंडेम करना, कांग्रेस को कंडेम करना, इंडो चाइना वार को कंडेम करना, ये ना उसका एक पॉलिटिकल गिमिक और स्टंट बन के रहा. ही डू नॉट हैव अ हार्ट, ही डू नॉट हैव दैट इमोशंस, दैट सेंटिमेंट्स फॉर द पीपल, फॉर द कम्युनिटी हु आर परसिक्यूटेड. और अभी ये आगे देखिए कि 2023 को भी चाइनीज़ ने 11 जगह को रीनेमिंग किया अरुणाचल को, तब भी किरण रिजिजू ने कभी आवाज़ नहीं उठाया. अभी रिसेंटली जब चाइना ने 30 जगहों को रीनेमिंग किया, तब भी उनका जो सरकार है कभी कोई आवाज़ नहीं उठाया, बल्कि दे प्रायोरिटाइज्ड टू अटैक राहुल गांधी जी. उसको नेम शेमिंग करना है, बस उनको बुलाना है ही इज़ अ प्रोपोगेंडा एजेंट ऑफ चाइना. तब अब ये देखिए कि अगर राहुल गांधी जी को अगर वो नेम शेमिंग करता है तो उनके कार्यकाल में, किरण रिजिजू के कार्यकाल में, ही वॉज प्लेइंग द इम्पोर्टेंट रोल एज ए चाइनीज़ प्रोपोगेंडा एजेंट. इनफैक्ट क्योंकि उसमें A14 मेंबर्स, एक चाइनीज़ ग्रुप जो कि एक पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस के तहत आया था इंडिया, ही कुड हैव स्पोकन अबाउट the dispute between India and China, especially considering Arunachal Pradesh as our state. लेकिन कभी उसमें कोई मैटर ही नहीं उठाया. What he discussed about, Kiran Rijiju discussed about establishing a trade and cultural ties with Chinese people and Chinese government. But he never spoke about our sports person being denied of visa. He never spoke about settling the international boundary. He never spoke about Arunachali people get abducted. In fact, rather he spoke about rebuilding, re-establishing the cultural and
ट्रेड टाइज विथ चाइनीज। तो अब ये बताइए कि क्या राहुल गांधी एक चाइनीज प्रोपोगेंडा एजेंट है या फिर किरण रिजिजू इज द रियल चाइनीज प्रोपोगेंडा एजेंट एंड ट्राइंग टू इंडोर्स द सेम इन अरुणाचल प्रदेश। ये जनता, ये सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ और इस बार इलेक्शन में आप देखिए कि किसको वोट करना है। थैंक यू।